Hello everyone, I am Ibadur Rahman. In this video, I am going to explain question number 17 and 18 of class 10th mathematics, exercise 11C, chapter name coordinate geometry. So let's start the video from 17 question, first part. Find the value of P given that line y upon 2 is equal to x minus P passes through the point minus 4, 4 मीन्स हमको क्या करना है, P की वैल्यू फाइंड करनी है अगर से ये लाइन आपकी इस पॉइंट से पास हो रही है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, x एंड y की वैल्यू पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू +4, इस रिलेशन में ला के रख देंगे तो हमको P की वैल्यू मालूम हो जाएगी। उसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है गिवन दैट द लाइन y अपॉन 2 इज इक्वल टू x माइनस पी एंड द लाइन ax प्लस 5 इज इक्वल टू 3y आर पैरेलल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो अब ये लाइन यहाँ पे भी लिखी हुई है ना, तो जब हमको P की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो हम P की वैल्यू यहाँ पे ला के रख सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट सॉल्व करने से पहले हमको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना होगा, उसके बाद सेकेंड पार्ट कंप्लीट होगा। सो लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17, फर्स्ट पार्ट। नाउ लुक हियर, द गिवन लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, 4। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड y is equal to -4 and 4 respectively, means x is equal to -4 and y is equal to 4. Now put the value of x and y. Y is equal to 4 upon 2 and x is equal to -4 minus p. Divide 4 by 2, 2 is equal to -4 minus p, means p is equal to माइनस पी इज इक्वल टू, या माइनस पी को इधर कर लीजिए, -4 minus 2 इज इक्वल टू -6, मीन्स वैल्यू ऑफ पी इज -6। ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने लगेंगे तो वहाँ पे पी की वैल्यू -6 रखना पड़ेगा। उसके बाद आगे की प्रोसीजर देखते हैं किस तरीके से होगी। नाउ अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, गिवन दैट लाइन y अपॉन 2 इज इक्वल टू x माइनस पी एंड द लाइन ax प्लस 5 इज इक्वल टू 3y आर पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल है, देन वैल्यू ऑफ ए फाइंड करनी है। तो अगर से लाइन पैरेलल है तो इसकी स्लोप और इस लाइन की स्लोप इक्वल होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले जो फर्स्ट पार्ट से हमको p की वैल्यू मिली है वो यहाँ पे ला कर रख देंगे, उसके बाद इसका स्लोप निकालना है और इसका स्लोप निकालना है, उसको दोनों को इक्वेट करना है। क्यों इक्वेट करना है, क्योंकि पैरेलल लाइन गिवन है। सो लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट। देखिए ये दोनों लाइन है, ये लाइन दिया गया है पैरेलल है, तो पहला काम हम क्या करेंगे, p की वैल्यू रख लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस, वैल्यू ऑफ p भी माइनस है तो ये माइनस प्लस 6 हो जाएगा ना। देखिए p इज इक्वल टू -6 है, यहाँ पे माइनस रखेंगे तो +6, मीन्स y इज इक्वल टू 2x प्लस 6। अब इसका हमको स्लोप फाइंड करना है, तो अब हम यहाँ पर अगर स्लोप का रिलेशन लगाएंगे, ग्रेडियंट या स्लोप इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो वो आप नहीं अप्लाई करिएगा। वो रिलेशन आप तब लगाइएगा जबकि यहाँ पर x एंड y दोनों सेम साइड हो। यहाँ पे आप इसको कंपेयर करिएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, इससे आप m की वैल्यू निकाल लीजिएगा 2। अगर हम वो रिलेशन लगाते कि स्लोप इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, तो उसमें क्या कंडीशन हम अप्लाई करते, x को लेफ्ट में लेके जाते, उसके बाद वो रिलेशन लगाना होता। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप x एक तरफ हो y दूसरी तरफ हो उसके बाद वो रिलेशन लगा दिए, वो रिलेशन यहाँ पे नहीं अप्लाई करना, अभी नहीं रख सकता है। या तो सबको लेफ्ट में लेके जाइए, उसके बाद आप रिलेशन लगा दिएगा कि ग्रेडियंट इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। ओके, बाय द वे ये फर्स्ट स्लोप आपको मालूम हो गया। इसी तरीके से अगर हमारे पास जो सेकंड लाइन है हम इसका स्लोप निकालना चाहें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a अपॉन 3x प्लस 5 अपॉन 3। अब इसका ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू a अपॉन 3। इसी इक्वेशन से कंपेयर होगा ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m की जगह पे क्या है, a अपॉन 3 है। अब आपसे ये कहा गया था कि लाइन्स आर पैरेलल, गिवन लाइन्स आर पैरेलल। तो अगर से लाइन पैरेलल है तो इनके स्लोप को हम इक्वेट कर सकते हैं, मीन्स बाई m1 इज इक्वल टू m2, m1 इज इक्वल टू m2। अब इसकी वैल्यू पुट कर दे, m1 इज इक्वल टू 2 एंड m2 इज इक्वल टू a अपॉन 3। बाई सिंप्लीफिकेशन वी गेट a इज इक्वल टू 3 2 ज़
6 मीन्स वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 6। क्लियर? तो p की वैल्यू पूछी गई थी, वो -6 मिली थी फर्स्ट पार्ट में, एंड सेकेंड पार्ट में वैल्यू ऑफ a फाइंड करना था, सो a इज इक्वल टू 6। क्लियर? नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ लाइन इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस एट -2, 0 and cut off an intercept of 3 from the positive side of y-axis. Write the equation of the line. यानी कि x एक्सिस को जिस जगह कट कर रही है वो पॉइंट दिया गया है, वो आपका इंटरसेप्ट की लेंथ नहीं दी है। अभी हम डायग्राम बनाएंगे इसका तो हमें इंटरसेप्ट वैल्यू मालूम हो जाएगी। एंड y इंटरसेप्ट दिया गया है, एंड कट ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 2 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ द y एक्सिस। राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन। पहले इस क्वेश्चन को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे एक डायग्राम वे में, उसके बाद देखते हैं कि सोल्यूशन हमारा किस तरीके से निकलेगा। सपोज वी हैव ए कार्टेशियन प्लेन एंड गिवन दैट इन द क्वेश्चन अ लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट -2, 0। हियर ओरिजिन पॉइंट -2, 0, -1 एंड -2, 0 मीन्स सच पॉइंट एज ए -2, 0। सपोज इट इज -2, 0, ये मालूम हो गए। एंड कट ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस, एंड पॉजिटिव साइड पे y एक्सिस पे कट कर रही है, ये कितनी है आपकी 3 यूनिट है। ठीक, अगर निगेटिव डायरेक्शन में कट कर रही होती तो -3 होता है, ये भी समझिएगा। इफ लाइन इंटरसेक्ट ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन मीन्स इंटरसेप्ट वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b एज ए पॉजिटिव, अदरवाइज इट इज negative. So in this question asked given that a line intercept x axis at the point of -2. So intercept कितना हो जाएगा -2, a is equal to -2 and value of b is equal to +3, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है। अगर y कट करता है इस जगह पर तो -b होता। बस यही एक बात आपको समझनी है, बाकी आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को इतनी इन्फॉर्मेशन से आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम पहला काम करते हैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज़ करके। तो हमारे लिए a की वैल्यू हो गई -2, क्योंकि ये लेंथ आपकी लेंथ तो 2 है बट डायरेक्शन निगेटिव है, सो इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इन निगेटिव डायरेक्शन एज ए -2 एंड इट इज पॉजिटिव, सो b इज इक्वल टू +3। इक्वेशन फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन x upon a plus y upon b is equal to 1. x upon a plus y upon b is equal to 1. Now put the value of a and b. x upon -2 y upon 3 is equal to 1. Clear? Now by simplification -6 as a LCM. Clear? So you write here -3x plus 2y is equal to 1, -3x plus 2y is equal to 6, or 2y is equal to 3x plus 6. 2y is equal to 3x plus 6. It is your answer. तो ये तो आपका सिंप्लीफाई करना है कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बट ऐसे हो सकता है, एक काम ये हो सकता है। दूसरा हम लोग एक रिलेशन ये लगा सकते थे कि हमको y इंटरसेप्ट मालूम है, मीन्स y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म अगर हम लगाते थे तो यहाँ से लाइन कहाँ से पास होगी, इसी पॉइंट से जाएगी ना, -2, 0 से जाएगी। तो x की वैल्यू हमको क्या रखना है -2 एंड y की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो हमको यहाँ से m की वैल्यू मिल जाती। m की वैल्यू c की वैल्यू कितनी है 3 है, सो m आपको मिल जाता 3/2। वापस अगर हम इस रिलेशन में लाके m एंड c की वैल्यू पुट कर देते तो y इज इक्वल टू 3/2x प्लस c। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 6। यहाँ पे दोनों में 2 से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान दीजिएगा। एलसीएम लेंगे 2, उसके बाद यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y बनेगा। तो चाहे इस तरीके से आप सॉल्व करिए, चाहे इस तरीके से सॉल्व करिए, दोनों कंडीशन में आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। एक मेथड और है, उस मेथड में क्या करेंगे, खाली समझ लेते हैं, सॉल्व नहीं करेंगे। अगर से आपको ये मालूम है कि लाइन y इंटरसेप्ट पे 3 पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट का कट कर रही है, मीन्स इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, 3। अब आपको ये पॉइंट मालूम है -2, 0
ये पॉइंट मालूम है 0,3। तो अगर हमारे पास दो पॉइंट हो तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। वो रिलेशन क्या होता है फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग टू द टू गिवन पॉइंट? उसके लिए रिलेशन होगा हमारा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इन ब्रैकेट x माइनस एक्स वन। अब इस रिलेशन में अगर हम x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा रिलेशन वापस इसी तरीके का मिल जाएगा जैसा कि पहले दो मेथड से मिला है। तो आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, रिजल्ट सेम आएगा। बस आपको एग्जाम में एक करेक्ट मेथड सेलेक्ट करना है जिसकी वजह से आपका टाइम भी शॉर्ट हो, यूज़ हो जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे और प्लस एक्यूरेट आंसर मिल जाए। तो ये आपकी चॉइस है कि आप क्या सिलेक्ट करते हैं। अगर इस मेथड से भी आपको ट्राई करना हो तो आप एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। यहाँ पे x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको रिजल्ट 100% मिल जाएगा। क्लियर? So in next video we will start from another question. Thank you everyone.